कि अगर आप एक CSC BLE हैं और DigiPay वेब पोर्टल यूज करते हैं और जब आप कैश विड्रॉल या मिनी स्टेटमेंट या कुछ भी करने जाते हैं तो यहाँ पर अगर आपका 20 किलोमीटर दूरी का रेंज का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले जो आप लोगों को वीडियो बनाया था, जो कि 2-3 वीडियो हमने बना चुके हैं, जिसमें आप लोगों को अच्छा खासा जो कि हमें रिस्पॉन्स मिला था कि सभी का जो कि सॉल्व हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे CSC BLE हैं जिसका जो कि लोकेशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो ये देख सकते हैं इसी सेटिंग को हमने किए थे, तो यहाँ से इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो अब देखिएगा तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे चलते हैं बैलेंस इंक्वायरी पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम आता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी डाल देते हैं, उसके बाद आधार नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 20 किलोमीटर दूरी का रेंज प्रॉब्लम आ गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पे ऑफ कर रखे हैं। तो इस सेटिंग से अगर आप लोग का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो कैसे आप लोग को सॉल्व करना है, जो कि आप लोग को 2 तरीका बताऊंगा। 2 तरीके से आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस के साथ बताएंगे, तो वीडियो का आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको DigiPay वेब पोर्टल जो है इसको आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप लोग स्टेप से आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये सेटिंग कर रखे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे सामने में जो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे कि फिर आप लोगों को कैसे सेटिंग करना है। तो यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो अब देखिएगा तो हमारे डिजिटल पोर्टल जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो आप लोगों को पहले सेटिंग दिखाया था। तो अब यहाँ पे वो नहीं है। ठीक है, तो फिर आप लोग को सेटिंग करना है, फिर आप लोग को वर्क करेंगे। तो आप लोग को 2 तरीका बताऊंगा सेटिंग करने का। दोनों तरीका में जो है पहला तरीका जो रहेगा हो जाता है कि अगर आपके मोबाइल में वर्क करता है DigiPay वेब एप्लीकेशन, वहां से ट्रांजैक्शन सारे करते हैं और बैलेंस इंक्वायरी सारे कुछ हो जाता है, तो फिर वहां के लोकेशन से अगर आप सेट कर लेते हैं DigiPay वेब पोर्टल पे, तो फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वहां से हो जाते हैं। और अगर आप लोग को DigiPay वेब मोबाइल एप्लीकेशन जो उसमें अगर आपका वर्क नहीं करता है, तो फिर आप लोग को ये वेब पोर्टल जो दिया गया है ना, जो कि आप डेस्कटॉप PC में इसमें अगर सेटिंग कर लेते हो तो फिर आप लोग को यहाँ पे वर्क कर जाएंगे। अगर आप लोग को मोबाइल में भी प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल के लिए भी आप लोग को वीडियो चाहिए, तो उस पर भी आप लोग को प्रॉपर हम वीडियो बना देंगे, फिर आप उसे आप सारे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ वेब पोर्टल पे कैसे आप लोग को करना है। अगर मोबाइल में आपका वर्क नहीं कर रहा है फिर ठीक है, अगर आपका मोबाइल में वर्क करता भी है तो वो भी आप लोग को बताएंगे, नहीं करता है तो फिर भी आप लोग को कैसे सेटिंग करना है तो वो भी बताएंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट आए थे, तो चलिए हम कमेंट पे थोड़ा देख लेते हैं, फिर आप लोग को बताएंगे कैसे आप लोगों को करना है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास पूछे गए सिस्टम शट डाउन हो जाने के बाद जो है फिर वही करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे लोकेशन का सेटिंग। ये जो है पिछले वीडियो है, पुराने वीडियो में जो कि उसका चेंज हो गया था, तो इसीलिए आप लोग को नए वीडियो जो डाले हैं उसको देख के आप कर सकते हैं। नहीं तो ये वीडियो जो आप लोग डाल रहे हैं, तो इस वीडियो में आप लोग देखिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरे कमेंट पे चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बताया गया अनलेबल टू डेडिकेटेड माई रजिस्टर बायोमेट्रिक डिवाइस, यहाँ पे आ रहा है ऐसे करके ये बोल रहा है। तो देखिए अगर आपका बायोमेट्रिक जो सा भी है वो कमेंट में हमें बताइएगा कि आपका मंत्रा है या मार्को है, जो भी डिवाइस रहता है वो भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अनलेबल टू डेडिकेटेड रजिस्टर बताया, तो आपका डिवाइस का जो रिचार्ज खत्म हो गया, आप अपने डिवाइस को रिचार्ज कर लीजिए। ठीक है, तो फिर आप लोग का यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे, सभी जगह आपका डिवाइस वर्क करेगा। तो यहाँ पे पूछे गए कि मेरे पास जो एक ऐप है APS का, तो उस गो कोड एरर आ रहा है। ठीक है, आपके पास कौन सा APS कंपनी है, वो भी APS कंपनी लिखते तो बेटर रहता है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि अगर कोई सा भी APS कंपनी आप यूज करते हैं, जो भी पुराने APS कंपनी है उसका ID लेके आप यूज कीजिए। नए जितनी भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनियां आते हैं जो कि फ्रॉड करके जाते हैं। अगर आप APS चलाते हैं तो जो जेन्युइन कंपनी है, जो पुराना कंपनी बहुत दिन से चल रहा है, उसका ID लेके आप यूज कीजिए, सबसे बेटर रहेगा। नई कंपनी जो आता है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत लालच देते हैं, आपके वॉलेट से पैसा वो ID बंद हो जाता है, जो कि आप लोगों को पैसा भी आपका चला जाता है। और यहाँ पे जो पूछा गया मेरा सही नहीं हो रहा है, तो इसका भी लोकेशन का प्रॉब्लम है। अगर आपका सही नहीं हो रहा तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताएंगे, तो फिर आप उसको देखते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नीचे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो 20 किलोमीटर दूरी का ये वीडियो पे ही बताए थे। तो यहाँ पे बताया कि मोबाइल में यूज का फुल सेटिंग बताएं सर। तो जल्दी आप लोग के लिए मोबाइल में भी आप लोग का वर्क नहीं करता है, ये लोकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है DigiPay वेब का, तो उस पर भी आप लोग को वीडियो मिल जाएंगे, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे बताया गया मेरे लोकेशन एरर आ रहा है सर, मेरी ऑपरेटर ID है CSC की। देखिए मेरे पास तो कोई ऐसा ऑपरेटर ID है नहीं कि हम वहाँ पे DigiPay वेब पोर्टल को लॉगिन करके दिखाएं। जहाँ तक हमें पता है कि CSC का जो है ऑपरेटर ID है, तो उससे आप जो है ना DigiPay वेब पोर्टल नहीं चला सकते। तो अगर आप में ऐसा ऑप्शन है कि आप चला सकते हैं, तो फिर आप लोग के लोकेशन जो बता रहा हूँ, तो इस लोकेशन को आप सेट कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो ऑपरेटर आईडी है, जहां से आपने ऑपरेटर आईडी बनाया है वहां का लोकेशन आपको सेट करना पड़ेगा, फिर आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो वो भी आप लोग बता देंगे, तो आप वीडियो में आगे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि फर्स्ट फिंगर एरर कैप्चर टाइम आउट। तो यहाँ पे जो कि वीएलई अटेंडेंस जो है यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया है। तो देखिए, एक बार अगर प्रॉब्लम आता है तो आप आधे घंटे के बाद दोबारा से रिट्राई करेंगे तो फिर से आप लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करने के लिए आ जाएंगे, अपना फिंगर लगाने के लिए। तो फिंगर लगा के कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर डाउन होने के कारण से वर्क नहीं करते हैं, तो आपको कुछ टाइम के बाद ट्राई करना। ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं नीचे, तो यहाँ देखिए एड टू क्रोम का ऑप्शन मेरे में डिसेबल बता रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो इसमें भी लोकेशन का प्रॉब्लम है, तो डिसेबल बता रहा है। पुराना जो वीडियो बनाया था तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, तो उसको जो कि डिसेबल कर दिया गया है। नए जो आप लोगों को बता रहा हूं सेटिंग करने के लिए, उससे अगर करते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर आप वर्क कर पाएंगे। और यहाँ पे नीचे चलते और जो क्वेश्चन हमारे पास है, मेरा नहीं हो राजा है सर, यहाँ पे रहा है लिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। तो ये जो आप लोगों को सेटिंग बता रहा हूँ इसको देखेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखते हैं कौन सा कमेंट है। तो यहाँ बता रहे हैं सर अटेंडेंस मिस होने पर क्या करें, प्लीज बताएं। देखिए, एक बार अगर आप अटेंडेंस बना रहे हैं उस टाइम आपका कोई कारण से मिस हो जाता है, कुछ टाइम के बाद जो है फिर से आप लॉगिन करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल, फिर वहां से आपका ऑथेंटिकेशन करने के लिए आ जाएगा। तो फिर अपना फिंगर देके आप अटेंडेंस बना लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप लोग 1 से 2 घंटे के बाद ट्राई करना। ठीक है, और यहाँ QR कोड में पेमेंट लेना लीगल है क्या? देखिए, लोग को डीजीपे लाइट में आया हुआ है। ठीक है, डीजीपे लाइट में अभी सभी वीएलई को नहीं दी गई। अगर आपको दिया गया है तो आप ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट लेते हैं तो आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि QR कोड पर जो पेमेंट लेते हैं, अगर फ्रॉड अकाउंट से आपके QR कोड पे पेमेंट जाता है तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे और भी कोई कमेंट नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे सेटिंग जो आप लोगों को करना है, कैसे करना है, तो इस कमेंट को हम काट देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो मैप सर्च करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप मैप सर्च करेंगे, सिंपल से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे गूगल मैप का जो दिया गया है, इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका लैपटॉप जो है ऑटोमेटिक आपका सर्च करता है कि कहाँ पे आपका लोकेशन है। ठीक है, तो अगर नहीं यहाँ पे सर्च कर रहा है तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मिल जाता है सर्च का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका जहाँ पे सेंटर है वहां का आप लोग को यहाँ पे डालना है, सर्च करना है। तो जैसे हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सर्च यहाँ पे करेंगे तो आपका जो लोकेशन रहेगा सेम उसी जगह लेके जाएगा जहां आपका सेंटर है। सेंटर के अनुसार यहाँ पे शो करेगा आसपास के नाम, तो वहां से देख लीजिएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे है। तो यहाँ से जो अगर आप सेटिंग करते हैं तो आपके मोबाइल में अगर डीजीपे वेब एप्लीकेशन जो उसमें अगर वर्क करता है तभी आपको यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बता दे रहा हूँ कैसे करना है, तो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा सेंटर यहाँ पे, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको माउस का जो है राइट साइड क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे लेटीट्यूड लैंगिट्यूड आ जाता है। ठीक है, तो इसको कॉपी करना है। जैसे आप कॉपी कर लेते हैं तो चलिए हम यहाँ पे इसको डाल के रख देते हैं। एक ही बार आप लोग सेटिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ से एक लोकेशन का हमने ले रखे हैं। ठीक है, करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर सर्च करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे रजिस्टर सर्च करते हैं, REGISTER रजिस्टर, और यहाँ पे CSC लिख देना। सिर्फ इतना आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे CSC ई गवर्नेंस करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। तो इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे माय अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका CSC आईडी रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ से फिंगर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कैप्चर डालना है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप में जो दिखेगा वही आप यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, तो आपको ये जो बता रहा हूँ स्टेप्स अगर करते हैं तो आपका प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको टिक का मार्क कर देते हैं और यहाँ से सबमिट करते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो है डिवाइस आपको लगा लेना, क्योंकि फिंगर लगेगा फिर आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं डिवाइस यहाँ पे कैप्चर ले लिया है। उसके बाद इसको कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे आपको शो करेंगे। यहाँ पे आप लोग बता दियो कैप्चर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको आना है 3 डॉट पे, इस पे आते हैं। तो इसको यहाँ से 75-80 कर देंगे। जूम जो है आप दिया गया यहाँ पे 80 दिया गया, तो यहाँ पे आपका 100 रहता है, तो ये आपको नीचे चला जाता है तो नहीं शो करता है। तो इसको 80 या 75 कर देंगे तो फिर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो CSC के लिए अपना फिंगर लगाएंगे। लगाने के बाद जो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CSC का अकाउंट जो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लेटीट्यूड लैंगिट्यूड मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन का लोगो मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लेटीट्यूड का मिल जाता है और यहाँ पे लैंगिट्यूड का मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिखा दिया हूँ। तो ये लोकेशन आप लोग को एक हो जाता है, और यहाँ पे दूसरा लोकेशन ये जो कि आप गूगल मैप से लिए हैं। तो गूगल मैप से यहाँ से जो आप लोग लोकेशन यहाँ पे जो किए थे पेस्ट करके रखने के लिए, इससे अगर सेटिंग करते हैं जो आपका मोबाइल में काम कर रहा है ना आपके सेंटर पे, तो फिर इस लोकेशन से हो जाएगा। और जो हमारे पास ऐसे कमेंट आया था कि हमारा
हमारा नहीं वर्क कर रहा है, तो उसके लिए जो कि मोबाइल में उसका वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए जो कि वेब पोर्टल पे भी यहाँ पे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे नहीं कर रहा है, तो उसको जो सेटिंग करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए लॉन्गिट्यूड यहाँ पे दी गई, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिए, यहाँ पे एक ब्राउजर ले लेते हैं, यहाँ पे इसको रख लेते हैं, ठीक है। जैसे रख लिए, उसके बाद यहाँ पे कोमा डालना, फिर आपको यहाँ पे स्पेस डालना है, ठीक है। जैसे स्पेस दे दिए, उसके बाद फिर आपको उसी अकाउंट पे आना, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड जो दिया गया इसको आपको पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ से कॉपी कर लिए, उसके बाद फिर इस पे आते हैं, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। तो ये आप लोग को जो बताया हो, तो ये आप लोग को जो कि अकाउंट से होगा, ठीक है, जिसका मोबाइल में नहीं वर्क कर रहा है। और यहाँ पे गूगल मैप से जो बताया था, ये आप लोग को अगर सेंटर पे काम कर रहा है तो फिर आप लोग को वर्क करेंगे। तो उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, एक नया टैब को लेना है, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है CHROME क्रोम, और उसके बाद वेब स्टोर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। उसके बाद सर्च करेंगे, जैसे आप सर्च करते हैं तो आप क्रोम वेब स्टोर आ जाते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं सर्च करने का, तो यहाँ पे सर्च करना है SPOOF, उसके बाद स्पेस देना। जैसे देंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से आप लोगों को रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे तो ये आपको रिलोड ले, ये आपका लोड लेगा, उसके बाद ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे एक नई पेज पे फिर लेके चल आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को तभी इसको आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास आता है कि जैसे यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं क्रोम ब्राउज़र वेब में ऐड किए हैं, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए नहीं आ रहा है। तो उसके बाद आप लोग जिसका मोबाइल में नहीं वर्क कर रहा है, तो उसको यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिया गया है, इसको कॉपी करके यहाँ पे रखें, तो इसको आपको प्रॉपर कॉपी कर लेना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, अगर आपका सेंटर पे काम कर रहा है तो फिर आपको इसी लोकेशन से हो जाएगा। अगर आपका सेंटर पे काम नहीं भी कर रहा है और कर भी रहा है तो इस लोकेशन से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे डीजीपे पे आना है, आने के बाद यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं इसको आपको पिन कर देना, ठीक है। जैसे आप पिन कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जाने के बाद यहाँ पे कैश विड्रॉल पे हम जाते हैं। चलिए यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमने इससे पहले इसमें खोल रखे हैं तो यहाँ पे हमारा जो कि खुला हुआ है, तो इसीलिए लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर हम रैंडमली डाल देते हैं। उसके बाद इस पे टिक मार्क कर देते हैं, यहाँ पे स्कैन करते हैं। जैसे स्कैन करेंगे यहाँ पे देखिए अब आ गया है ना यहाँ पे करने के लिए, ठीक है। देख सकते हैं डीजीपे वेब में यहाँ पे सेटिंग करने के लिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो कि आप लोग बताया था सिर्फ यहाँ से अकाउंट से आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से लॉग इन करके आप अकाउंट से यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को जो यहाँ पे अलग अलग डाल के जैसे आपको बताया था, यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे कॉमा देके स्पेस देके इसको आपको कॉपी कर लेना। चलिए दोबारा से आप लोग कॉपी करके दिखा दे रहा हूँ। जो कॉपी किए हैं तो फिर से यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे स्कैन करते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर दोबारा आ गया, तो इसको यहाँ पे आपको हटा देना, ठीक है। जैसे हटा दिए यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, जैसे पेस्ट कर दिए अब यहाँ से ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो ये अगर आप यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे फिंगर भी डाल के दिखा दे रहा हूँ, मैं अपना खुद का ही चेक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी कस्टमर हमारे पास है नहीं अभी, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे स्कैन ले लिया, यानी कि कंप्लीट हो गया। अब जो यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट हो गया, यानी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा घूम रहा है, ठीक है। घूमने के बाद यहाँ पे जो ना आपका सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, जैसे देख सकते हैं 4 रुपए कुछ पैसे हमारे एयरटेल पेमेंट बैंक में है। तो इस टाइप से आपका लोकेशन को जो आप सेटिंग कर सकते हैं। तो जो वीडियो आप लोग को बताया है इस तरह से अगर आप प्रॉपर करते हैं तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोग को दिक्कत आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर आप लोग के मन में कोई सा सवाल या जवाब है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उस पर भी आप लोग को प्रॉपर वीडियो बना के हम समझाने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपना स्टेट जरूर डालिएगा कि आप कौन सा स्टेट से हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।